दोस्तों इसे भीमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि जो भीम थे उन्होंने ये पत्थर यहाँ पे फेंके थे। सिर्फ ये पत्थर देखिए, बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं ये सारे भीम ने यहाँ पे फेंके थे। एक बार भीम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने ये सारे बड़े पत्थर यहाँ पे फेंके थे। तो ये जो पत्थर हैं खाली ये यहीं पे हैं और कहीं भी इस तरह के पत्थर यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देश की प्रगति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। दोस्तों आज सुबह से ही बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है। और दोस्तों इसी मौके पे मैंने सोचा चलो चलते हैं नदी के पास और आपको भी दिखाते हैं कि हमारे इन-लॉज़ के घर के पास की नदी कैसी है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नदी की ओर। दोस्तों मैं अब चल दिया हूँ नदी की तरफ। ये जो रोड है अभी नया बना है, अभी इस पे डामर नहीं हुआ है और बरसात का मौसम है तो इस वजह से इस पे घास वगैरह भी उग गई है। देखिए इसका नंबर कब आता है और कब ये पक्की रोड बनती है। ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने इसे प्रेफर किया है। एक शॉर्टकट भी है लेकिन वो काफ़ी ऊंचा नीचा है और खेतों से जाना पड़ेगा और खेतों में घास हो रही है और घास में इस समय सांप वगैरह भी होते हैं तो मैं इस रोड को प्रेफर किया है। ये थोड़ा लॉन्ग है तो इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी क्योंकि ये जो ट्रेल है लगभग 1 किलोमीटर का है तो वॉक भी हो जाएगी और खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम नदी तक भी पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों बारिश की वजह से रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं क्योंकि ये रोड अभी पक्का नहीं है तो जब पानी इस रोड से होके बहता है तो इस तरह से ये गड्ढे बना देता है। और दोस्तों मैंने छाता भी ले लिया है क्योंकि मौसम भी बारिश का हो रहा है। आइए आसमान में देखिए बादल हैं और बारिश हो सकती है, इस वजह से मैंने छाता भी कैरी कर लिया है कि अगर बारिश हुई तो भीगूंगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर काफ़ी बसावट है यहाँ पे और ऊपर मकान बने हुए हैं अच्छे अच्छे। और दोस्तों अब यहाँ पे रोड आ गई है तो जल्दी ही ये जो नीचे के खेत हैं इन पे भी मकान बन जाएंगे क्योंकि जहाँ भी रोड आ जाती है तो उसके आसपास बसावट बन ही जाती है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी कितना अच्छा आ रहा है और ये पानी जो है रोड से होके बह रहा है। और दोस्तों देखिए मैं इतनी दूर पहुंच गया हूं, यहाँ से मेरे इन-लॉज़ का घर दिख रहा है। मैं उसे सर्किल कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि मेरे इन-लॉज़ का घर कौन सा है। वहाँ से होता हुआ मैं इधर से होता हुआ यहाँ से होता हुआ अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों। चलिए अभी नदी थोड़ी दूर आगे और है तो आइए चलते हैं। आइए आपको ऊपर से नदी दिखा दूँ। दोस्तों देखिए मैं पहुंच गया हूं एक पार्क में। एक पार्क है, ये रास्ते में पड़ा है तो मैंने सोचा आपको ये पार्क भी दिखा दूं। दोस्तों देखिए ये पेड़ कितने घने और कितने बड़े हैं। यहाँ पे आके देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते देखिए मैं एक पुल पे पहुँच गया हूँ और इस पुल के नीचे से नदी बह रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पुल पे चलना और यहाँ पे नदी को देखना, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दोस्तों आप घूमते हुए काफ़ी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी शांति है कि आप मेडिटेशन या यहीं पे अपना योगा मैट लाके कहीं भी योगा कर सकते हैं और इस प्राकृतिक वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों इसे भीमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि जो भीम थे उन्होंने ये पत्थर यहाँ पे फेंके थे। सिर्फ ये पत्थर देखिए, बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं ये सारे भीम ने यहाँ पे फेंके थे। एक बार भीम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने ये सारे बड़े पत्थर यहाँ पे फेंके थे। तो ये जो पत्थर हैं खाली ये यहीं पे हैं और कहीं भी इस तरह के पत्थर यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक यहाँ की विशेषता है। नदी में अब पानी बहुत कम है। जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी कुछ काला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब नदी में शायद सीवेज या गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। पहले ये नदी कितनी साफ और सुंदर हुआ करती थी। लोग यहाँ नहाने और पानी भरने आते थे। लेकिन अब जब आबादी बढ़ रही है और आसपास बसावट हो गई है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। समय के साथ नदी की देखभाल जैसे पूरी तरह खत्म हो गई है। पूजा वगैरह के लिए दोस्तों यहाँ पे एक पंडाल भी बनाया हुआ है। गांव में जब पूजा होती है तो यहीं पे होती है। कभी जो खेत हरियाली से लहलहाया करते थे, अब वो सब के सब सूने और बंजर हो गए हैं। अब कोई भी यहाँ खेती नहीं कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण है जंगलों से आने वाले जंगली जानवर। चाहे कुछ भी बो दो, वो फसल को नुकसान पहुँचा ही देते हैं। किसान थक कर हार कर खेत छोड़ चुके हैं। दूसरा कारण है नई पीढ़ी की सोच में बदलाव। अब पहाड़ों में युवा खेती को नहीं बल्कि मैदानों में जाकर नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं। रोजगार और सुविधाओं की तलाश में गांव खाली होते जा रहे हैं। जहां कभी मेहनत और हल की आवाज़ सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा है। हालांकि बरसात के बाद खेतों में हरियाली तो आती ही है। कहीं घास उग गई है, कहीं झाड़ियाँ, लेकिन वो भी सब बेमकसद सी लगती है। चारों ओर फैली ये प्राकृतिक सुंदरता अब बस देखने भर की रह गई है। मन में एक टीस सी उठती है कि काश फिर से खेत जिंदा हो पाते, फिर से कोई हल चलाता, फिर से गांव की रौनक लौट पाती। दोस्तों, मैंने आपको नदी भी दिखा दी, मैंने आपको चारों तरफ के नज़ारे भी दिखा दिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोस काफ़ी अच्छे और मनोरंजक होने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसे आगे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर दोस्तों, गुड बाय।